हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आप होप कि आप सब ठीक हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। रीडिंग हम स्टार्ट कर देंगे आज की, और आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है मंथ ऑफ जुलाई 2026 में क्या एनर्जीज रहेंगी, ओवरऑल पूरे मंथ की एनर्जीज। ठीक है, तो अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जिमनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 1 2 3 4 चार ग्रुप्स हैं आज, और मंथली प्रिडिक्शन है। तो हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 अर्थ साइन के साथ। हे ग्रुप नंबर 1 अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जल्दी से आ जाइए, देख लीजिए मंथली प्रोडिक्शन आपके लिए इस पूरे मंथ में जुलाई 2026 में आपकी जो एनर्जीज़ हैं ओवरऑल वो कैसी रहेंगी। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको करना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ या क्या ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपके लिए आने वाली हैं। सबसे पहले यहाँ पर डू इट फॉर यू पहला कार्ड यहाँ पर आया है, और यहाँ पर जो हम बॉटम का कार्ड है वो भी ले लेंगे। 41 या 40 प्लस आपकी एज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है, क्योंकि 23 की भी एनर्जी है तो 23 भी हो सकती है। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 3 4 5 4 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी 555 555 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। और यहाँ पर है इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। ओके, और यहाँ पर है जी डिसीजन। ओ, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, लुक एट दिस सेल्फ रिवॉर्ड जो कि बॉटम की एनर्जी में है। मुझे ऐसा लग रहा है फॉर माय अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जो मंथ ऑफ जुलाई 2026 आपके लिए एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ मंथ स्टार्ट होने वाला है। जैसे बहुत टाइम से कोई अगर डिसीजन लेने के लिए परेशान थे आप। अच्छा देखो, सम टाइम ऐसा होता है कि हम ना डर के मारे ना हम चीज़ों के साथ जुड़े रहते हैं, लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, फाइनली ऐसा लग रहा है कि यार अकेले कैसे कर पाऊँगा, अकेले कैसे जाऊँगी, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, मैं ये सब क्या अकेले मैनेज कर लूँगी। यस, आप कर लोगी। डू इट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो मंथ ऑफ जुलाई में कुछ तो ऐसा पैटर्न है आपकी लाइफ में जिसको आप ख़त्म कर रहे हो, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। आप बिलीव मी कि जब आप ये पैटर्न ख़त्म करोगे तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर अकेले ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो। शायद आप बहुत टाइम से जैसे हो रहा था कि डरते थे, मैं अकेले ट्रैवल कैसे करूँ, कैसे करूँगी, कैसे करूँगा, नहीं मेरे से अकेले ट्रैवल नहीं होगा। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ट्रैवल करने के लिए अब रेडी हो, या फिर अपनी लाइफ के आगे जो डिसीजंस है या जो अकेले आप आगे चलने के लिए अकेले रेडी हो। ठीक है, और ये सब आप अब अपने लिए सेल्फ रिवॉर्ड, अपने आप को रिवॉर्ड देते हुए, अपने आप की वैल्यू और वर्थ को पहचानते हुए खुद के लिए अब डिसीजन ले रहे हो। इट्स वेरी इमोशनल थिंग, बट ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने लिए डिसीजन ले रहे हो फाइनली। जैसे कि आपने पूरी ज़िंदगी घर वालों के लिए सब कुछ किया, फैमिली के लिए, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, मे बी आप सिंगल पेरेंट हो, सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, लेकिन आपने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा। आपका दिल कहाँ खुश रहता है, आप खुद कहाँ खुश रहते हो, आप किसके साथ खुश रहते हो। ठीक है, आपने हमेशा अपने आप को सेक्रीफाइस किया, आपने हमेशा अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ किया। ठीक है, ओके, अगर ये चीज़ छोटे भाई को पसंद है कोई बात नहीं, उसको दे दो, इट्स ओके, मैं ऐसे भी रह लूँगा, मुझे उससे कोई और चीज़ दे दो। ठीक है, या उससे कम कम चीज़ पे गुजारा हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि नहीं, अब नहीं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बहुत सेक्रीफाइस कर लिया, लोगों के लिए जी लिया, सब कुछ करके देख लिया, और फिर एट द एंड में जो है वो अकेली ही हूँ या अकेला ही हूँ। तो बेटर है ना कि मैं अपने लिए अब कुछ सोचूं, अपने लिए कुछ करूं। तो एक ऐसा मंथ ये आपके लिए साबित होने जा रहा है जुलाई का 2026, जहाँ पर आप अपने बलबूते पर अपने आप को इकट्ठा करते हुए, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। ठीक है, अपने आप को सेल्फ रिवॉर्ड देते हुए दिख रहे हो कि यार तू बड़ा
अच्छा बंदा है या तू बड़ी अच्छी बंदी है, तूने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, ठीक है, तूने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ लोगों को दिया है, अब टाइम आ चुका है अपने लिए कुछ करने का। तो अब वो टाइम आपका आपका आ चुका है, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन, डिसीजंस लेने का टाइम। यहाँ पर आप किसी पर्सन के लिए भी डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, जैसे कि शायद आपको लोग उस पर्सन से रोक रहे थे, आपके डिसीजन में कोई राज़ी नहीं था। अब आप फाइनली वो अपने लिए डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो कि भाई मुझे वो इंसान पसंद है तो पसंद है, मुझे वो इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो चाहिए, तो मैंने डिसीजन ले लिया है। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग राज़ी होते हो या नहीं होते हो, मैंने डिसीजन ले लिया है, ठीक है। तो आप वो जस्ट डिसीजन अपना सुनाने के लिए अब रेडी हो सबके साथ, ठीक है। यहाँ पर कोई और पर्सन भी हो सकता है जो आपके लिए कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। या 8 ऑफ सोर्ड्स, अब सोर्ड्स हाथों में पकड़ ली हुई है भाई, 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पर्सन भी है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, अकेला फील कर रहे हैं आपके बगैर, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में इस इंसान को आपसे बेहद मोहब्बत है, बहुत प्यार है, इमोशनली ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप उस पर्सन के लिए ना हमेशा से ही कोई डिसीजन नहीं ले पाई, या वो इंसान आपके लिए कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाया, हमेशा दो राहों पे खड़ा रहा, समझ में नहीं आया कि क्या करे क्या ना करे, आपके हक में फैसला करे कि ना करे, ठीक है। फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे ये जो पर्सन है ये फाइनली आपके लिए डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए ये भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस का कोई कनेक्शन हो सकता है, और ये पर्सन फाइनली अब आपके लिए कोई डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी ठीक से रह नहीं पा रहे हैं, इनका कुछ आपके बगैर कुछ खास गुजारा नहीं चल रहा है, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ गए हो, किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, एक यहाँ पर देखो लवर्स की भी एनर्जी है। हो सकता है कि आप दोनों का कास्ट कल्चर एक दूसरे से डिफरेंट हो, क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक बर्ड है तो दूसरा एक फीमेल है यानी ह्यूमन है, तो यानी कि दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं वो एक ही दुनिया में कैसे रह सकते हैं। लेकिन फाइनली ऐसा लग रहा है कि कोई या तो आपके लिए कोई डिसीजन ले रहा है या ले चुका है, और या तो आप किसी के लिए डिसीजन ले रहे हो या ले चुके हो। ये डिसीजन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, खुद के लिए सोचे जाने वाला डिसीजन होगा, आपकी तरफ से या सामने वाले पर्सन की तरफ से। और ये डिसीजन लेने में आपने बहुत टाइम से आपने वेट किया है इस डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए कुछ बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग के जैसे होगा ना, साबित होगा जैसे बहुत बड़ा कोई डिसीजन आ रहा है आपकी तरफ। या अगर यहाँ पर बात की जाए, क्या पता यहाँ पर एक और बात भी दिख रही है मुझे कि कोई आपके लिए, आपको जॉब देने के लिए या आपके लिए कोई डिसीजन ले चुका है, यार ये काम, ये जॉब जो है वो इसी बंदे को मिलनी चाहिए या यही डिजर्व करता है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून चेंज आ रहा है, डेस्टिनी में चेंज आ रहा है, डेस्टिनी बदलती हुई दिख रही है। फाइनली चीज़ें जो हैं वो अपने जगह पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। फाइनली कॉन्फ्लिक्ट्स किसी के साथ अगर रहे हैं तो वो फाइनली ख़त्म हो रहे हैं, और फाइनली डिवाइन टाइमिंग जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है या आ चुका है। तो कि दिस यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, कि यहाँ पर ये भी बताती है कि कोई ऐसा पर्सन है जो अपने आप को, ये देख रहे हो, ये इस जाल से निकाल रहा है, ये जो जाल बुना हुआ था इससे अपने आप को आज़ादी दे रहे हो, आज़ादी दे के यहाँ से बाहर निकलना है। ये देखो ना, ये दोनों सलाखें इस तरह से दोनों हाथों से खोल रहा है ना बंदा, यानी कि वो अपने आप को आज़ाद कर रहा है। तो कोई पर्सन है जो आपके लिए डिसीजन ले चुका है, फाइनल डिसीजन ले चुका है, वो अपने आप को किसी कार्मिक बंधन से या रिलेशनशिप से या लोगों से आज़ाद कर चुका है, आपके लिए डिसीजन ले चुका है कि आप इसकी जो है वो एम्प्रेस बनोगी, इसके बच्चों की मदर बनोगी,
ठीक है। इसके साथ आप इसी के साथ मेरी फैमिली बनेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 ये पर्सन आपके मिरर सोल हो सकते हैं, या फिर ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है तो ट्विन फ्लेम यूनियन दिख रहा है, यानी फाइनली ये इस चीज़ से अपने आप को फाइनली निकाल रहे हैं ये पर्सन। और अगर ये आपकी एनर्जीज हैं तो आप फाइनली जो है अपना पीछा छुड़ा रहे हो, अपनी जान छुड़ा रहे हो, आप फाइनली जो है वो अपने आप को आज़ाद कर रहे हो। ठीक है। आप फाइनली जो है वो एक एम्प्रेस की एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पर एक एम्प्रेस अपने लिए अपनी वैल्यू और वर्थ को समझते हुए अपने लिए डिसीजन ले रही है या अपने लिए डिसीजन ले रहे हैं। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो। ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 ये भी दिखाता है कि आपको कोई कहीं सेलिब्रेशन की दावत मिल सकती है, कहीं पर कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या फिर इस पर्सन के साथ। कुछ लोग यहाँ पर कंसीव भी कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हो तो कंसीव करने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है। बेबी आने के चांसेस दिख रहे हैं, या तो आपकी फैमिली में कोई कंसीव कर रहा है, आपकी फैमिली में आपकी भाभी है या फिर जो है वो आपकी सिस्टर हैं, शादी करके गए हुए हैं, तो उनको उनकी तरफ से कोई खुशखबरी आ सकती है। तो कोई ना कोई आपकी फैमिली में सेलिब्रेशन दिख रहा है, कोई न्यू बोर्न बेबी आने के भी यहाँ पर दिख रही है, तो कोई सेलिब्रेशन इस महीने आपके घर में दिख रही है। कोई शादी की तकरीब है या कोई इंगेजमेंट है, आपकी अपनी इंगेजमेंट भी हो सकती है, कहीं पर रिश्ता या बात पक्की हो सकती है, या फिर आपकी फैमिली में कहीं आपके भाई या बहन या किसी की बात पक्की होती हुई दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन आती हुई दिखाई दे रही है। और इस कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि कहीं सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हो, कहीं पर किसी शादी वगैरह में जा रहे हो, और वहाँ पर कोई पर्सन आपको देखकर आपको पसंद भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, आप वहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर से या अपने सोलमेट से भी मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये पर्सन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन जो भी हैं। ठीक है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर एडवाइस क्या है। डिनाइल की एनर्जी है। देखो कुछ चीज़ें इसीलिए भी देरी की तरफ जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि चीज़ें हमारे हक में, हमारे फेवर में क्यों नहीं हो रही सही। लेकिन देखो जब मे बी रिजेक्शंस जो होते हैं समटाइम वो हमारे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं होते। अगर आपको कहीं से रिजेक्शन मिल रहा है, यूनिवर्स आपको बार बार कहीं से धकेल रहे हैं, दूर कर रहे हैं, उस चीज़ से डिनाइल हो रहा है, तो इसका मतलब वो आपके लिए सही नहीं है। जो उसको पता आपको नहीं पता। ठीक है। तो चीज़ें बेशक यहाँ पर थोड़ा सा लेट आई हैं, लेकिन कहते हैं देर है दुरुस्त है। चीज़ें अब जो आपके लिए आ रही हैं वो आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है। जो फेलियर्स होते हैं ना, जब इंसान फेलियर्स से, आई अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो जब हम मिस्टेक्स करते हैं, हमसे भी मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है। हम भी समटाइम हमसे भी गलती हो जाती है। तो जब हम गलती करते हैं, जब हम मिस्टेक्स करते हैं, हम गिरते हैं, फिर से ज़ीरो से उठकर स्टार्ट करते हैं सब कुछ, तो फेलियर जो है वो आपको एक अपना एक, मेरे ख्याल से जो फेलियर है ना, जो मिस्टेक्स हैं जब आप करते हो, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, और फिर जब दोबारा उठते हो तो दोबारा वो गलती नहीं करते। ठीक है। बहरहाल यहाँ पर फेलियर है, यहाँ पर देरी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी तरफ कमिटमेंट और लव आ रहा है या आते हुए दिखाई दे रहा है। आई कमिट टू द प्रैक्टिस लव है यहाँ पर, मुझे लॉट्स ऑफ लव। और ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको खुद से भी जस्ट लव योर सेल्फ और सरेंडर की एनर्जी में आ जाओ। ठीक है। चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। ओके। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। अच्छा, मुझे हेल्थ के हवाले से भी कुछ बोलना है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा ना आपकी पीठ में थोड़ा सा दर्द रह सकता है इस महीने, थोड़ा सा। तो थोड़ा सा मे बी विटामिन डी की कोई ऐसे हो सकता है डेफिशिएंसी हो। तो आपने क्या करना है, आपने अपने डॉक्टर से बात करनी है, विटामिन डी वगैरह की कोई टैबलेट्स वगैरह लो। कुछ हड्डियों का कुछ ऐसा मसला हो सकता है, दर्द का, बैक पेन, या कुछ घुटनों में, या थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, थोड़ी सी वॉक वगैरह करो, ताकि आपकी हेल्थ उसमें जो है वो बैलेंस में रहे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हेल्थ इशू दिख रहा है। अदरवाइज़ इसके अलावा मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है कि आपको वार्न किया जाए। बाकी कोई यहाँ पर एक तो बात तय है कि कॉन्फिडेंस में बहुत दिख रहे हो। ठीक है।
जो कॉन्फिडेंस खो चुके थे उस कॉन्फिडेंस में दिख रहे हो, और अब चीज़ें जो हैं वो अपने लिए कर रहे हो, खुद की खुशी के लिए जो है वो कदम बढ़ा रहे हो या कदम उठा रहे हो, ठीक है, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही थी आपकी आज की रीडिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, फायर साइन, कैसे हैं आप सब? एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी। लेट्स सी मंथ ऑफ जुलाई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल क्या एनर्जीज यहाँ पर देखते हैं आपके लिए रहने वाली हैं फॉर माय फायर साइंस एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है, क्या फेटेड है जो होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी। योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस यहाँ पर, और बॉटम में जो है वो है जी ड्रैगन्स। ओ, स्ले देम ऑल। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी लड़ाई, कोई बहुत बड़ा बैटल जो है वो जीतने वाले हो। कोई अवार्ड मिल रहा है यहाँ पर आपको, कोई अवार्ड सेरेमनी में आप जा रहे हो या कुछ अवार्ड रिसीव करते हुए दिख रहे हो इस महीने आप। फायर साइन, बड़ी ही फायरी एनर्जी है, और स्पेशली यहाँ पर भी ये जो है इनके फीमेल हैं, इनके हाथ में फायर है, फायर्स, दोनों हाथों में फायर है। आपके दोस्तों की सपोर्ट रहेगी आपको इस महीने। जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी काम करना चाह रहे हो उसमें आपके दोस्तों की सपोर्ट रहेगी। जो लोग स्टडी कर रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, मुझे लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से अपने पेपर्स वगैरह या जो भी आपने दिए, एग्ज़ाम दिए हैं, वो बहुत अच्छे से और शानदार कामयाबी मिल रही है, शानदार कामयाबी। हालांकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत था, बट फिर भी आपने हार नहीं मानी। आपका कॉन्फिडेंस, मुझे देखो यहाँ पर देख रहे हो जैसे कि रास्ता भले ही कठिन है लेकिन चलते रहना है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बल्कि तकरीबन यहाँ पर मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी फ्रेंडशिप की एनर्जी है, ठीक है। तो किसी कहीं नए दोस्तों से मुलाकात होती हुई दिख रही है, कोई नए दोस्त हैं जो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, और इनकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस भी आते हुए दिखाई दे रहा है। चीज़ों में आप देखोगे पहले से सुधार आ रहा है। आप ये भी देखोगे कि जो मेहनत आप इतने टाइम से कर रहे थे वो मेहनत कहीं ना कहीं अब आहिस्ता आहिस्ता रंग लाते हुए दिखाई दे रही है। प्लीज़ मैं आपको एक चीज़ अभी बता दूं कि भले ही यहाँ पर हम जर्नल रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ, जो कि शायद मुझे बताना चाहिए आपको, कि प्लीज़ हार मत मानना, ठीक है। आई नो कि आप बहुत थक चुके हो, आई नो कि बहुत कठिन रहा ये सफ़र, बहुत मुश्किल है, बट मुझे लग रहा है आपको अब जैसे होता है ना कि आप मंजिल तक अब पहुंच ही गए हो, अब अपना बैलेंस आउट मत करो, ठीक है। अब जब मंजिल तक पहुंच गए हो तो अब हार मत मानो, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे, देखो मैं अगर आपको मिसाल दूं, जैसे मैं अपनी मिसाल दूं, चलो मैं और किसी की मिसाल नहीं देती, अब मैं अपनी देती हूँ ताकि शायद आप समझ सको। देखो मैं भी सम टाइम डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ, ठीक है। व्यूज़ नहीं आ रहे चैनल नहीं चल रहा, ठीक है, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे चैनल। जब आप वाईटी में जाओ या एनालिटिक जो होती है उसमें जाओ तो इतनी प्रोग्रेस नहीं होती है। नॉन सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, डिसअपॉइंटमेंट होती है, दिल करता है छोड़ दो, ठीक है। बहुत थकावट भी हो जाती है, बहुत टाइम देना पड़ता है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं यार, फिर अगर मैंने ये छोड़ दिया तो फिर मेरा काम धंधा बाकी का सारी चीज़ें ये कैसे संभालूंगी, मैं इंस्टॉलमेंट कैसे दूंगी, किराया कैसे दूंगी, बिकॉज़ मैं अकेली हूँ, ठीक है। मुझे अपना सब कुछ खुद ही देखना है, तो कैसे होगा सब कुछ, ठीक है। फिर अपने आप से उठ के लड़ के उठना पड़ता है, और ऐसा लग रहा है जैसे मंजिल पर पहुँच कर, और अब हो सकता है मैं भी मंजिल पर पहुँचने ही वाली हूँ। ज़रूर पहुँचेंगे सब, एक ना एक दिन सब पहुँचेंगे अपनी मंजिल पर, अपने काम पर। जब आप गोल्स पर ध्यान देते हो, ये मेरा कुछ आप गोल्स हैं, ठीक है। तो अब आके जो है वो
हार मान लेना ये सही नहीं है। हार मत मानो, चाहे मंजिल तक ना भी पहुंचो, चलो अभी मंजिल दूर है, समझ रही हूँ मैं, बट हार मत मानो। इसी चीज़ में और इसी में आपका करियर भी है और इसी में आपको सक्सेस और फ़ायदा भी मिलेगा। थोड़ा सा और पेशेंस रखो। देखो, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। किसी का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। समटाइम लोग हमें जज करते हैं, ठीक है, समटाइम हमारा हौसला लोग भी बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं, क्योंकि वो हमें फिर हमें समझ आती है कि यार हमें किसी का अप्रूवल लेने की ज़रूरत थोड़ी है कि मैं ठीक कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ या मैं सही काम में हूँ या नहीं हूँ। सामने वाला बंदा बोले यार तू क्या कर रहा है, यार तेरे को फ़ायदा तो कोई नहीं पहुँच रहा, तू खामखा कंटेंट क्रिएटिंग में लगा पड़ा है, या खामखा तू इस फील्ड में लगा पड़ा है, तो या तू खामखा एग्ज़ाम दे रहा है, इस काम में तेरा कुछ नहीं होने वाला, खामखा तू ये स्किल सीख रहा है, इसमें कुछ नहीं होने वाला, या खामखा तू जो है ना वो टाइम ज़ाया कर रहा है अपना, और जो है ना ये ऑडिशन वगैरह दे रहा है, कोई तू मॉडल नहीं बनेगा, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलती का नाम गाड़ी है भैया, चलते रहो, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। वाह, लुक एट दिस पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो वो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो थोड़े टाइम के लिए ज़रूर आपके पास आती है, लेकिन आपको उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना है, ठीक है। तो इस महीने में आपको शायद वो थोड़ा सा बैलेंस अपनी लाइफ को करने में दिक्कत हो, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, कुछ लोगों की बातें भी चुभेंगी, लेकिन आपने उन चीज़ों को ज़्यादा दिमाग में ध्यान में नहीं रखना है, आगे बढ़ते जाना है। ये बैटल है, इसको जीतना है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स ये भी दिखाता है कि किसी खाम खा के किसी लफड़े में मत पड़ना। दो लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं या दो लोगों की अगर आपस में कोई बहस हो रही है, पहली बात तो बहस करनी ही नहीं है, ना आपने बीच में आना है, और दूसरी चीज़ बहसबाजी में मत पड़ो, ठीक है। अगर एक सामने वाला बंदा आपको दिख रहा है यार ये थोड़ा सा मुझे दिख रहा है बंदा सही नहीं, दूर हो जाओ वहाँ से, अपने आप को बचाओ, अपने आप को सेफ रखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोई कॉन्फ्लिक्ट आपकी तरफ आ रहा है जुलाई के मंथ में, बी केयरफुल। कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या कोई कॉन्फ्लिक्ट आपका किसी से करवाएगा। कोई पेज की एनर्जी में है, कोई बहुत ही इमेच्योर पर्सनालिटी है, मे बी आपका इस पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, ये बहुत इमेच्योर है बंदा या बंदी जो भी है, वॉट एवर आप टेक वॉट रेजोनेंस, ये बहुत इमेच्योर है, छोटा है, या आई डोंट नो, या पता नहीं आपके सामने ये ऐसा जो है ना वो जो है वो छपड़ी बन जाता है, पता नहीं क्यों। तो प्लीज़ कॉन्फ्लिक्ट मत करना, ये बहुत कोशिश करेंगे आपको तंग करने की, कॉन्फ्लिक्ट में डालने की, इनसे आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है, और एक बात और भी दिख रही है कि ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको इतना परेशान किया, तंग किया, इतना ज़्यादा टेंशन एंजाइटियाँ दी, नो कांटेक्ट दे दिया, उसके बाद भाई जनाब हिलते हिलते आ रहे हैं, हेलो हाउ आर, खाना खा के जाना, हाँ ये देखो मैं छोटी सी और ऑफ़र लेकर आया हूँ, ये लो ब्रेड क्रम, आ जाओ मेरे पपी, ऐसा फिर ये कर सकते हैं। तो आपने कहना है भाई ये ले अपना ब्रेड क्रम और यहाँ से भाई जा, ये भी तेरे कोई काम आएगा, सानू नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपने इनकी वो ऑफ़र जो है ना छोटी मोटी, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, ठीक है। या बिल्कुल क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओ, जो लव और प्यार आपने दिया था, और यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कोई पर्सन भी ऐसा दिख रहा है जो आपको इस एनर्जी में देख रहा है कि आप एनर्जीज अपनी चेंज कर गए हो, क्वीन ऑफ कप्स से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा चुके हो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस भी इस महीने ले सकते हो जो बहुत ही सख्त होंगे या बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे, या हो सकता है लोग आपको कहें ये तुम तो सेल्फिश हो, तुमने तो ये डिसीजन अपने लिए लिया है, या वो पर्सन आपको कहे तो उसको बोल दो कि हाँ भाई ठीक है मैं सेल्फिश हूँ, ठीक है, ओके फाइन मैं सेल्फिश हूँ, बट मैं अपने आप को और ज़्यादा अपने मेंटल पीस को ख़राब नहीं कर सकता या ख़राब नहीं कर सकती, मैं और ज़्यादा अपने आप को इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। डेविल की एनर्जी है इस पर्सन के साथ, आपका एक कोई कार्मिक सिचुएशन था, लेसन था कोई कार्मिक, वो आपने सीख लिया, अभी उसको जो है ना वो जाने दो, ठीक है। ये पर्सन आपकी अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्टेड बहुत थे, या फिजिकल हुए भी हो आप दोनों, उसके बाद ही आप दोनों के बीच कोई टावर मूवमेंट आया है, ठीक है, क्योंकि कमिटमेंट तो इनको देनी नहीं थी ना, ऐसे ही ड्रामे करने थे,
लेट मी सी। और यहाँ पर अगर आपकी लव लाइफ के हवाले से या हेल्थ के हवाले से कुछ दिखता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई आप ना किसी एडिक्शन में मुब्तला हो। तो मंथ ऑफ जुलाई में शायद वो एडिक्शन ज़्यादा बढ़ जाए, आई डोंट नो, ज़्यादा वो, प्लीज़ उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालो, ठीक है। ये एडिक्शंस जो है वो अच्छा नहीं होता, डेविल की एनर्जी आई है। हो सकता है आपको कोई, आप इस एडिक्शन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपने खोया है, बहुत टावर मूवमेंट भी देखा है, बहुत कुछ आपने गंवाया है। तो इस एडिक्शन से प्लीज़ अपने आप को बाहर निकालो, ठीक है। अब टाइम आ चुका है, इस बैटल से लड़ो, इस एडिक्शन से बाहर निकलो, ठीक है। यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 11-11। तो डेफिनेटली मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी कनेक्शन से, किसी ट्विन कनेक्शन से आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा है जैसे थोड़ा सा मूव्ड ऑन हो रहे हो, ठीक है। या फिर किसी की कोई सेलिब्रेशन हो रही है कहीं, किसी के घर में मैरिज वगैरह हो रही है, कुछ हो रहा है जहाँ पर आपको इनविटेशन मिल सकता है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है, फैमिली को दिखाता है। फैमिली की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी ये बताती है कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत पावर है। आप इस एडिक्शन से भी बाहर निकल सकते हो, आप इस कनेक्शन से भी बाहर निकल सकते हो, इस कार्मिक कनेक्शन से, लेकिन बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है जो आपको खुद करनी है, ठीक है। ये हिम्मत आपने खुद करनी है। यहाँ पर लियो की एनर्जी, ये पर्सन में भी लियो हो सकते हैं, वैसे भी यहाँ पर फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज तो वैसे भी हैं, ठीक है ना। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डोंट वरी, टाइम आपके फेवर में आएगा और चेंज भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओवरऑल मुझे यहाँ पर थोड़े से हेल्थ इश्यूज तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप ड्राइविंग वगैरह करते हो या करती हो आप ड्राइविंग, तो बी केयरफुल, थोड़ा सा जो है वो प्लीज़ आराम से करना, या फिर कुछ पी पिला के मत कर लेना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, सम टाइम आप, जैसे होता है कि आप इस तरह ड्राइविंग करते हो पी पिला के, क्योंकि एडिक्शन दिख रहे हैं आपके, हैं आपको एडिक्शन, इन एडिक्शन से आपको बाहर निकलना है, वरना फिर ये बहुत हेल्थ इश्यूज भी आते हैं और फिर ये चीज़ें भी होती हैं। एनीवेज, वो आपके ऊपर है, लेकिन स्ट्रेंथ आपको इस महीने मिलेगी। मे बी अगर कोई एडिक्शन था, किसी पर्सन का एडिक्शन था या किसी चीज़ का एडिक्शन था, तो इस महीने आपको वो स्ट्रेंथ मिल रही है उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे गवर्नमेंट जॉब आती हुई भी दिख रही है, मे बी आप ये सेलिब्रेशन करो, कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, अपने पावर में आ रहे हो, कोई पावर पोजीशन मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि क्या कहते हैं, मेडिकल फील्ड से हो, ठीक है, या फिर मेडिकल कर रहे हो, तो आपको ना, मुझे लग रहा है जैसे कहीं पर कोई जॉब वगैरह मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए अगर यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, अगर आपने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने आपको वो मिल सकती है। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग, ब्लेम की एनर्जी है यहाँ पे। हॉनेस्टी की भी एनर्जी है यहाँ पे, ओके। एट द लास्ट, खुद को ब्लेम देना बंद करो, अपने साथ हॉनेस्ट रहो, ठीक है। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर आपसे गलती से कुछ हुआ है, जैसे मैंने कहा डेविल की एनर्जी है, या आपसे करवाया गया, किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपने किया है, या किसी गलत रिश्ते में पड़ गए, ठीक है ना, फिर उसी रिश्ते को ढोए जा रहे हो। देखो, अगर आप चुनने में गलती कर गए हो तो उस पर अड़े मत रहो, उस गलती से अपने आप को एटलीस्ट बाहर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। अपने आप को ब्लेम नहीं दो, ठीक है, वो तो नसीब में, किस्मत में था, वो हो गया। एक गलत रिश्ते में पड़ गए, एक गलत रिलेशनशिप में पड़ गए, गलत एडिक्शन में पड़ गए। अब अपने साथ, अब टाइम है अपने साथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, रिमेंबर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब टाइम आ चुका है कि अब ये सारी उल जलूल चीज़ें हटाओ और अपने साथ जो है वो ऑनेस्टी के साथ, अपने साथ ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट, ठीक है। अपने साथ ऑनेस्टी करने का टाइम आ चुका है। बहुत लोगों को खुश कर लिया,
बहुत अपने एडिक्शंस के पीछे भागे, मिलना मिलना कुछ भी नहीं। अब अपने पावर और पोजीशन को पहचानो, समझो। ठीक है, अपने लोग कुछ बोलते हैं, बोलने दो, आपको उनकी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, एयर साइन लिब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो मंथ ऑफ जुलाई में क्या ओवरऑल एनर्जीज रहेंगी आपकी, लेट्स सी। मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए 2026 आपके लिए कैसा रहेगा फॉर माय एयर साइन लिब्रा, जिम्नी एंड एक्वेरियस। ओह एक्वेरियस, ये तो मेरे लिए भी हो सकता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस पूरे मंथ में आपकी जो एनर्जीज हैं वो कैसी रहेंगी। डोंट बी अफ्रेड टू। ओ 43 आपकी एज हो सकती है, मेरी 40 है, तो मेरे लिए भी हो सकती है ये रीडिंग। ठीक है, 43 आपकी एज भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। 4 5 6 7 नंबर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। मुझे लग रहा है बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है। अरे बाप रे पैसा बॉटम में क्या है भाई, यहाँ पे एज आपकी 36 भी हो सकती है। 6 7 8 9 नंबर भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, you don't need someone else to fix you. Very beautiful energies, very beautiful energies। वैसे भी मेरे ख्याल से एयर साइन जो होते हैं वो वैसे हवाओं में होते हैं। ठीक है, तो उनको किसी की ज़रूरत होती भी नहीं है किस अपने आप को फिक्स करने के लिए। ठीक है, अप्रिशिएट की एनर्जी है और गाइडेंस की एनर्जी है। ठीक है जी, सम टाइम ऐसा होता, आपको खुद को प्रिपेयर करना चाहिए किसी चीज़ के लिए। अब मैं देखूंगी क्या ऐसी चीज़ है, या अगर आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सोच रहे हो यार एक प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ लेकिन अब पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, कुछ नहीं पता क्या होगा, कुछ नहीं पता। मुझे लग रहा है कि जैसे रिजल्ट इतना अच्छा आने वाला है आपका कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हो। अरे वाह, बल्कि लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपको बोलते वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, या तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या बहुत अच्छा काम कर रही हो। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ गाइडेंस आपको मिल सकती है अपने एंसेस्टर्स से। ठीक है, अब वो किसी ड्रीम के थ्रू मिल सकती है, या अगर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं तो आपको गाइड किया जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपको कुछ ना कुछ स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ये काम तुम्हारे लिए सही है या ये काम तुम्हारे लिए सही नहीं है। ठीक है, और मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है जैसे जैसे फाइनली ना जुलाई 2026 ऐसा मंथ है जहाँ पर अगर आप की हेल्थ ठीक नहीं है, या आप बहुत मेरी तरह मोटे हो या पतले हो, लेट्स से, आप अपने आप को फिक्स करते हुए दिख रहे हो, जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, जैसे हेल्दी खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, मुझे हेल्दी दिखना है। ठीक है, और अपने आप को, पहले ये होता था कि यार मैं अपने आप को फिक्स करूं तो किसके लिए करूं, क्यों करूं, किस वजह से। अब आप वजह नहीं ढूंढ रहे हो अपने आप को फिक्स करने के लिए। ठीक है, अब आप अपने लिए कर रहे हो, या अपने लिए जीना है, अपने लिए हेल्दी रहना है, अपने लिए हेल्दी खाना है, अपने लिए सब कुछ करना है। तो कुछ इस एनर्जीज में ओवरऑल मुझे इस एनर्जी में दिख रहे हो। और ये भी दिख रहा है कि जैसे अगर आप कुछ और करना चाहते हो, कुछ और क्रिएशन करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको करना चाहिए। डरो मत कि यार पता नहीं इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपको कामयाबी भी मिलेगी और लोग आपको अप्रिशिएट भी करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है तो बेशक आपको लेनी चाहिए, लेकिन दिख रहा है जैसे आपको कहीं से गाइडेंस मिलेगी, कहीं से इस महीने में आपको गाइडेंस मिलेगी। लुक एट दिस सन, कोई खुशखबरी, कोई क्लैरिटी, कुछ चीज़ें ऐसी जो शायद अभी अंधेरे में थी
जो आपके सामने खुलकर सामने आने वाली हैं। ओ माय गॉड, एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स। और फिर आगे की भी एनर्जीज देखते हैं भैया। 2 कार्ड और आए हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। लौट के बुद्धू दोबारा घर को आ रहे हैं। भाई यहाँ पर मुझे कोई पर्सन दिख रहे हैं जो कि आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, चीज़ों को दोबारा से मतलब ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ओ माय गॉड, लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली शायद आपकी सोच है, आपने शायद इतना सोचा भी नहीं है जितना ये इंसान आपसे अटैच है, या जितना ये पर्सन आपकी तरफ जो है अट्रैक्टेड है, या जितना ये पर्सन आपको खोने से डरता है। ये इंसान आपको खोने से बेहद डरता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि इस पर्सन को आपकी आदत हो चुकी है। ठीक है, ये पर्सन अपना कप ऑफ लव दोबारा से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और इस बार ये इक्वल गिव एंड टेक होगा। इस बार ऐसा नहीं है कि रिश्ते में सिर्फ आप ही सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि आपकी तवज्जो खुद पर है, क्योंकि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, घर वाले, फैमिली, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो निडर होके। ठीक है, तो ये इंसान आपकी वैल्यू को समझ चुके हैं या समझ रहे हैं, या एक होता है ना कि नहीं यार, मैंने इस इंसान के साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, राइट। अब फाइनली मुझे पता है कि इस बंदी के साथ यानी आपके साथ मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ चांस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अदरवाइज़ ये पर्सन मुझे अपनी ज़िंदगी में वो चांस नहीं देगा, कोई और चांस ले जाएगा, या पता नहीं किसी और के साथ ये खुश है, या इसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो इस पर्सन के दिल और दिमाग में चल रहे हैं आपके लिए। तो फाइनली ओ माय गॉड, लुक एट दिस, यहाँ पर कोई 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच, या तो फिर ये पर्सन उस थर्ड पार्टी की वजह से आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे थे, और फाइनली ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अगर आप नहीं हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये देखो, मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई प्लेयर हो सकते हैं, और इन्होंने अपनी प्लेयर वाली एनर्जी से जो है ना खुद को ही तकलीफ दी है, या इस प्लेयर वाली एनर्जी से ये पर्सन फाइनली बाहर निकलना चाह रहे हैं। यानी लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए तो हमेशा से ये प्लेयर ही रहे, लेकिन आपके लिए ये किंग बने। और कब इनको आपसे लव हुआ, कब इनको आपसे लगाव हुआ, कब ये इमोशनली आपके साथ अटैच हो गए, कब इस पर्सन को आपकी आदत हो गई, ये खुद ही नहीं समझ पाए। या 2 ऑफ पेंटिकल, दो जगहों पर इस पर्सन ये जगल कर रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं यार कब मुझे इस इंसान से इतनी मोहब्बत हो गई है, मैं क्यों इसको खोने से डर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसी हरकत कर रहा हूँ, मुझे क्या हो गया है। मैं तो हमेशा से माई वे और हाईवे वाली एनर्जी में था, मुझे तो कभी किसी की परवाह नहीं हुई थी, मैं ब्लॉक करता था लोगों को, मुझे कोई ब्लॉक नहीं करता था। लेकिन ये वो बंदी है जो मुझे रुला तक रही है या रुला तक रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या है आपके अंदर, ऐसा क्या जादू, मैजिशियन, ऐसा क्या जादू टोना कर दिया है इसने मेरे ऊपर, ये मेरे दिमाग पर, मेरे हवासों पर सवार हो चुकी है या हो चुका है। फिज़िकली मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ मैं। यहाँ पर ये भी मुझे लग रहा है डेथ की एनर्जी है कि आपने अपनी तरफ से शायद सब कुछ इस पर्सन से ख़त्म कर दिया है, या नो कॉन्टेक्ट दे दिया है, या फिर आपने इनको ब्लॉक कर दिया, या एनर्जी देना ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन सर पे हाथ रखे यार अपनी गलती को लेकर बहुत पछता रहे हैं। तो अगर ये पर्सन आते हैं, आपसे बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है इसीलिए शुरू में भी आपसे कहा जा रहा था तो कि रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है अपने आप को फिक्स करने की, ना ही इस पर्सन की ज़रूरत है, और वो ये चीज़ समझ चुके हैं, उनको पता चल चुका है। ठीक है, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो किंग में चेंज हुआ है, यानी एक प्लेयर को सच में लव हो चुका है और वो खुद परेशान है इस अपनी एनर्जी से। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, फैमिली इश्यूज़ हैं, कास्ट कल्चर इशू है, या कोई पर्सन और है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हैं। तो इन चीज़ों को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको, आपके साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आप कोई हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में हो, आप अपने थर्ड आई चक्रा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। ये पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनको ना, ये ना भी बोलें तो आप इनकी हर बात खुद ही समझ जाते हो, आपको पता नहीं कैसे पता चल जाती हैं। आप एक ब्यूटी हो जो बीस्ट के ऊपर सवार है, और एक आप ही हो जो इस पावरफुल बंदे के ऊपर पीठ पर सवार है। अदरवाइज तो किसी को ये इतनी इजाज़त देते ही नहीं है। बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, देख रहे हो, ये एक टाइगर है और टाइगर के ऊपर ये फीमेल्स जो है वो सवारी कर रही हैं।
चैरियट की एनर्जी है यहाँ पर। चैरियट भी यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है, या फिर एक दूसरे से डिफरेंस, दोबारा सन की एनर्जी है यार। ये पर्सन आपको, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, आई डोंट नो, बट कुछ तो है, सन है यहाँ पर। इस पर्सन की खुशी, इस पर्सन का भी सब कुछ आप हो, और कोई ना कोई क्लैरिटी आपको इस पर्सन से मिलने वाली है। सो बी रेडी फॉर दिस क्लैरिटी। या तो इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि इनका आपके साथ ज़रूर कोई सोल कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल दिख रहा है। आप इस महीने ट्रैवल भी कर सकते हो, क्योंकि चैरियट है ना, तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ट्रैवल दिख रहा है, ठीक है। और ये ट्रैवल जो है किसी काम के सिलसिले में हो सकता है, किसी काम के सिलसिले में ये ट्रैवल दिख रहा है मुझे। ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है वो मुझे इस महीने बहुत अच्छी दिख रही है, और थोड़ा हेल्दी, वैसे भी आप हेल्दी खा रहे हो, तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा असर आपके ऊपर हो रहा है हेल्दी खाने पीने से, हेल्दी लाइफस्टाइल से। तो जो अगर कोई पुराना हेल्थ इशू था, तो वो फाइनली हेल्थ इशू आपका ख़त्म होते हुए दिख रहा है, ठीक है। एक चक्कर और डॉक्टर के पास बेशक जाओ, दिखाओ, चेकअप करवाओ, डॉक्टर भी आपको बोल देगा कि यार बिल्कुल परफेक्ट हो। क्योंकि जो हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, अगर नहीं हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू की है तो करो, ठीक है, करो, ताकि आपका हेल्थ इशू जो है, जो पुराना हेल्थ इशू चलता आ रहा है, वो हेल्थ इशू जो है उसमें सुधार आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आपके लिए है वो है इमेजिनेशन। आई एम्ब्रेस द नरिश द क्रिएटिव एक्सेल माई माइंड। और यहाँ पर है, अच्छा, बॉटम में तो यहाँ वरिड है, और यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी है। देखो, सक्सेस तब मिलती है जब आप वरिड होना, किसी चीज़ के लिए परेशान होना छोड़ दो, एकदम सरेंडर कर दो, ठीक है। इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकलो। चीज़ें इमेजिनेशन में नहीं होती हैं। जब सक्सेस तब मिलती है जब उसके ऊपर वर्क किया जाए, उसके ऊपर काम किया जाए, ठीक है। तो ये आपको कहा जा रहा है कि वरिड होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हो सकता है कि जैसे होता है ना कि समटाइम आप वरिड हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, यार पता नहीं कैसे होगा, ये सब कैसे करूँगा, ये सारे काम कैसे होंगे, पैसा कहाँ से आएगा, ये मेरा काम कैसे बनेगा, ये मेरा चैनल कैसे चलेगा, ये मुझे जॉब कैसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है, आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। तो वरिड होना, या इस रिलेशनशिप में ये सब क्यों नहीं हो रहा, ये सब क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही है, तो वरिड होने से कुछ भी नहीं होगा, परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। परेशान होने से वो जो आउटकम है वो चेंज तो होने से रहा। सक्सेस तब मिलती है जब आप इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आते हो, जब आप उस वर्ड से बाहर निकलते हो, और आप उसके ऊपर जो है वो वर्क करते हो, क्रिएट करते हो, ठीक है। अपने गोल्स की तरफ पूरे पैशनेटली अपने गोल की तरफ, अपनी गोल्स की तरफ जो है वो भागते हो, अपने वो मुझे चाहिए ग्रैब करने के लिए, तभी सक्सेस मिलती है। बाय द वे, ये मंथ आपके लिए सक्सेस का मंथ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आपकी अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत दिक्कत थी, परेशानियां थी, वर्ड थे कि अगर किसी चीज़ को लेकर, काम को लेकर, कारोबार को लेकर, तो वो भी दिख रहा है, या फिर रिलेशनशिप को लेकर, तो वो फाइनली वो सारी तकलीफ, वो परेशानियां वो जो है वो ख़त्म हो रही हैं, और सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। पॉजिटिव यहाँ पर एनर्जीज हैं, इसको क्लेम ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, फाइनली वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेट्स सी मंथ ऑफ जुलाई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। कार्ड तो आ ही गया है, फिर भी शफल क्यों कर रही हूँ। बॉटम में है जी एक्सप्लोर। अच्छा, ये मैं यहाँ रखूँगी, पहले मुझे वो वाले कार्ड लेने थे, वेट। 38, या फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है नंबर 38, आपकी एज हो सकती है 8, 9, 10 इम्पोर्टेंट हो सकता है नंबर, या फिर 7 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी यहाँ से ओवरऑल एनर्जीज इस मंथ की आपकी कैसी रहेगी। ओह माय गॉड, इविल क्वीन यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। क्या बात है, और यही तो बात है, यही तो चीज़ है। स्विंग अवे फ्रॉम दिस
सिचुएशन। बी केयरफुल, यहाँ पर एक ट्रिगर वार्निंग आ रही है आपके लिए फॉर माई ऑल वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैंने ये कहा था कि बी केयरफुल। देखो आप ना किसी ऐसे जाल में फंसते जा रहे हो या कोई जाल में फंस चुके हो जहाँ से आपको देखो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा बर्दाश्त, ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त और कर लो, ठीक है, जब तक के चीज़ें खुलकर एक्सप्लोर नहीं हो जाती हैं, आपके सामने खुलकर सामने नहीं आ जाती हैं, ठीक है। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। अगर कोई इंसान, मैं आपको एक वार्निंग दे रही हूँ, अगर आप किसी जाल में फंसे नहीं हो तो कोई आपको किसी जाल में फंसाने वाला है, ठीक है। ये कोई ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है, या अगर आप किसी प्लेयर टाइप के पर्सन से डील कर रहे हो जो आपको क्लैरिटी नहीं देता है, ठीक है। कोई न्यू पर्सन जो आपका कोई नया हीरो हो सकता है, आपकी नज़र में वो एक नया हीरो है, लेकिन ये इंसान आपको कोई क्लैरिटी जो है वो नहीं दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आगे जाके ये आपको किसी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में लाकर आपको जो है वो दिखा तो देखो आपको सॉल्ट और शुगर दोनों की क्यूब्स एक जैसी होती हैं, राइट, दोनों एक जैसे। तो ऐसा ना हो कि कहीं वो आपको शुगर का ढांसा देके सॉल्ट चखा जाए और आपका मुंह कड़वा हो जाए, ठीक है, बिकॉज यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो अगर कोई इंसान आपको वो चीज़ नहीं दे रहा जो आप डिजर्व करते हो और फिर भी आप उस सिचुएशन में अपने आप को फंसे हुए रह रहे हो, तो टाइम आ चुका है कि इस सिचुएशन से आप दूर भागो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए तकलीफ के अलावा और आपको एक जाल में बुना जा रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। या कोई ऐसा इंसान है जो आपको किसी जाल में फंसा सकता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ से अपने आप को, इस ऐसे लोगों से या ऐसी सिचुएशन से अपने आप को दूर रखना है। ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है, प्लीज़ बी केयरफुल। किसी के भी काम में दखल अंदाजी देने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपको सच्चाई का पूरी तरह पता ना चले। आपने उस इंसान से दूरी बनाए रखनी है। अगर कोई आपसे कहता है या फिर आपको कान भरता है किसी और के मामले में ताकि आप दोनों आपस में लड़ पड़ें और हम बैठकर तमाशा देखें, ठीक है, तो ऐसे काम आपने नहीं करने। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक फंसाया जा रहा है किसी जाल में, तो बी केयरफुल, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर आपको कुछ तो है यहाँ पर जो आपको वार्निंग साइन में दिया जा रहा है, बिकॉज यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपने शायद एक रिश्ते को बहुत टाइम से जो है किसी को बर्दाश्त आप कर रहे हो, ठीक है। अब आप फाइनली चाहते हो यार अब मेरी बस इससे जान छूटे। तो देखो जब तक आपको कोई राह नहीं मिल जाती, ठीक है, जब तक कोई रास्ता नहीं मिल जाता, यानी कि आप ये जो आपको ना खोज करनी है, देख रहे हो लालटेन लेकर ये कुछ ढूंढ रही है ना, कुछ खोज कर रही है ना, एक्सप्लोर कर रही है। तो आपने ना रास्ता पहले ढूंढना है। यानी अगर एक जॉब आपको छोड़नी है तो ऐसा ना जॉब वॉब छोड़ के बैठ जाओ, नहीं। लोग तो यही चाहते हैं, वहाँ पर तो यही चाहा जा रहा है कि आप ऐसा करो, लेकिन आपने पहले कोई बंदोबस्त अपना खोज के रखना है, ठीक है। फिर ही आपने उस जगह से उस जॉब को छोड़ना है या उस जगह को छोड़ना है। पहले बंदोबस्त करो अपना, और उस जब तक बंदोबस्त नहीं होता तब तक चुप रहो, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। हालांकि बस दिल में आपको वो चीज़ समझ होनी चाहिए कि ये लोग मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। तो वो आपको वो चीज़ समझ होनी चाहिए, दिल में समझ रखो, किसी से डिस्कस मत करो और चुपचाप खामोशी से कुछ रास्ता ढूंढो और आगे बढ़ो, आगे निकलो, इस सिचुएशन से अपने आप को दूर करो, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। बाप रे, कोई नई शुरुआत, कोई न्यू बिगिनिंग, कोई फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में बाय द वे आने वाली है। यानी आप जो कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे, जो खोज रहे थे, वो फाइनली आपको वो चीज़ मिलने वाली है। या तो अगर आप रिलेशनशिप में खोज रहे थे तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी फ्रेश एनर्जी को दिखाता है, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल न्यू कोई पर्सनालिटी
या तो आपको कोई नया रास्ता मिल सकता है, कोई नई जॉब मिल सकती है, कोई नई जगह पर आप ट्रैवल करके जाते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग नया घर भी चेंज कर सकते हैं, कोई नई जगह हो सकता है कि आप अगर आपने वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया था तो वहाँ पर भी ऐसा लग रहा है जैसे अप्रूवल मिलते हुए दिखाई दे रहा है। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या 8वां महीना या 6ठा महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 2022 से आप फंसे हुए हैं किसी इस चक्कर में। अपने आप को इधर से बाहर निकालो प्लीज़, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका रास्ता अब खुलने वाला है। मुझे लगता है फाइनली आप, हाँ फाइनली देखो, फाइनली आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हो। फाइनली जो जुलाई का जो मंथ है 2026, आप इस चीज़ से बाहर निकल रहे हो। और फाइनली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने डिवाइन काउंटर से भी मिल रहे हो। ठीक है, एस ऑफ कप्स आपके रिश्तों में, आपके रिलेशनशिप में कोई नई शुरुआत होती हुई भी दिखाई दे रही है। एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, किसी फ्रेश इस पर्सन से मुलाकात होती हुई दिख रही है, जो कि आपको इस सिचुएशन से भी बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेंगे। ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं यहाँ पर। इस सिचुएशन से दिख रहे हो बाहर निकल रहा है एक बंदा, इधर से बाहर निकालने के लिए आपको हेल्प करेंगे। ये पर्सन कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं बाय द वे। थोड़ा सा और देखेंगे हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बार बार आ रही है भाई, तो इसका मतलब आपको काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ से कट ऑफ करके निकालने चाहिए या निकालने पड़ेंगे, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, या बिल्कुल डेफिनेटली जो आपको पेन और तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं देने वाले। अभी आपके अपने भी हो सकते हैं। हेल्दी बाउंड्रीज लगाओ। हेल्थ इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं, थोड़ा सा सिर दर्द हो सकता है, बीपी का इशू हो सकता है। प्लीज़ बी केयरफुल, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। ठीक है, अपना ब्लड प्रेशर जो है वो बार बार चेक करवाओ। हफ्ते में जो है वो जिस तरह भी आप डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको जिस तरह भी बोले, तो आपने बीपी को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। या तो आपका बीपी लो है या तो हाई है। थायराइड का चेकअप करवाओ। कुछ लोगों को मुझे थायराइड का इशू होते हुए भी दिख रहा है। प्लीज़ बी केयरफुल, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें मत खाओ और अपना थायराइड चेकअप करवाओ। या हेल्थ इश्यूज़, कुछ तो हेल्थ का इशू यहाँ पर चल रहा है या हो सकता है, तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। लेकिन साथ ही साथ अबंडेंस भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है और पीस भी आ रहा है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो अपने साथ पैसा, पीस, सुकून, अबंडेंस सब कुछ लेकर आ रहा है। ठीक है, और हेल्थ का प्लीज़ ख्याल रखो। आपका हेल्थ इशू मुझे थोड़ा दिख रहा है, कुछ फिज़िकल कुछ है प्रॉब्लम यहाँ पर। प्लीज़ अपना हेल्थ का ख्याल रखो। ठीक है, ये इश्यूज़ यहाँ पर दिख रहे हैं। शुगर का कोई प्रॉब्लम है या फिर बीपी का कोई इशू है, तो अगर इशू था तो यहाँ पर सुधार आ रहा है। और अगर इशू है तो फिर आपने वो डॉक्टर को दिखाना है रेगुलरली। चेकअप करवाओ अपना। भले ही ऊपर से सब सही लग रहा है, यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैम आप क्या बोल रहे हो, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि अंदर ही अंदर कुछ तो चल रही है, खिचड़ी पक रही है। तो प्लीज़, आपने बहुत स्ट्रेस लिया हुआ है किसी चीज़ को लेकर। ठीक है ना, अभी स्ट्रेस मत लो, बस इस सिचुएशन से अपने आप को दूर कर दो, धीरे धीरे दूर करो, क्योंकि सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं लग रही मुझे आपकी। अपना किसी बी केयरफुल। ठीक है ना, अगले महीने का जो मुझे एनर्जी दिख रही है, मंथ ऑफ जुलाई, तो किसी जाल में देखो, मैं ना भाई जो बात है ना, मैं ऑथेंटिकली क्लियर बता देती हूँ। किसी को ना ख्वाबों ख्यालों में रखना, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, एक ही महीने में करोड़पति बन जाओगे। हाँ, अबंडेंस आ रहा है, पीस आ रहा है, ठीक है, लेकिन साथ साथ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं जो मुझे बताना ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे सुकून है, पीस है, लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ से आपको बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप तो इस जाल में अपने आप को फंसाते जाओगे। कितना सब्र करोगे, कितना आपने वो बर्दाश्त किया हुआ है, अभी कितना करोगे बर्दाश्त। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब फाइनली जो है वो, अगर 2 राहों पर खड़े हो तो एक राह को चूज़ करो। तो जो बात है मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।